नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। बड़ी बहू रुको जरा। रीमा रुकी और पैर छूते हुए, क्या हुआ चाची जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? ठीक तो हैं आप सब? अरे बड़ी बहू, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आज फिर झगड़ा हुआ है। तुम्हारी सास ने कोई शिकायत लगा दी छोटी बहू की आज फिर। बात हाथापाई तक पहुंच गई और छोटी बहू प्राची तो आपे से बाहर हो गई और गुस्से में अपने मायके वालों और पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। एक तुम हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करती हो, पूरी जिम्मेदारी से अपने फर्ज भी निभाती हो, कभी घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंचने दी, परिवार को जोड़े रखा। कौन समझाए छोटी बहू को कि हर समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ओह, ये प्राची भी ना आए दिन बखेड़ा खड़ा कर देती है। जाने कब सहन शक्ति आएगी उसमें। चाची जी, मैं घर ही जा रही हूँ, देखती हूँ क्यों झगड़ा हुआ है। घर पहुँचते ही रीमा को प्राची के मायके वाले आंगन में ही दिखाई दे जाते हैं। लगता है पुलिसकर्मी आकर जा चुके थे। प्राची सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। बैग एक तरफ रखते हुए रीमा ने पूछा, प्राची क्या कर रही हो और ये सामान? दीदी, अब बहुत हो गया, अब बस मुझे अलग रहना है, मैं सभी के साथ नहीं रह सकती। आए दिन झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ। बहन बताओ तो आखिर हुआ क्या है? प्राची बोली, दीदी आज फिर जेठ जी, रीमा के पति कमलेश, ने माँ जी की बातों में आकर हमें भला बुरा कहा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं खुद को बचाने लगी तो गिर गई। देखिए यह चोट का निशान, मेरा खून खौल गया दीदी। मैं आपे से बाहर हो गई, अपने मायके फ़ोन कर दिया, पुलिस स्टेशन कॉल लगा दी। दीदी मैं आप जितनी महान नहीं हूँ। आप पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हैं, फिर भी सब सहती हैं। मुझसे कुछ छिपा नहीं है दीदी। माँ जी आपके बारे में भी क्या क्या बोलती हैं। बेटों की माँ हैं, बेटे उनके कहने में हैं, तो क्या हमारा कोई हक नहीं है अपने पति और बच्चों पर? अपने बच्चों को डांट दें तो भी हमारी शिकायत लग जाती है। खाना जितना चाहें स्वादिष्ट बना लें, उनको कभी पसंद ही नहीं आता। उनकी सोच ही बहुत छोटी है। सोचती हैं कि हमारी शादी केवल हमारे माँ बाप की ही ज़रूरत थी, उनकी नहीं। लेकिन मुझे स्वाभिमान से जीना है, हमारा कोई आदर सम्मान नहीं है। अपने ससुराल में अपनी मर्जी से हम सांस भी नहीं ले सकते। गुस्से में सीना ठोक कर सभी को सुनाती हैं। प्राची उन औरतों में से नहीं है जो घर गृहस्थी की चिंता में स्वयं को उपेक्षित कर देती हैं। प्राची दिन में झगड़ा क्यों हुआ बता भी नहीं पाई थी कि रीमा के पति कमलेश आकर चिल्लाने लग गए रीमा पर। तू भी इसी की बातें सुनने लग गई है? तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। सब मेरी माँ के पीछे पड़े हुए हैं, कोई उसकी सेवा नहीं करता, कोई उसे नहीं पूछता। प्राची का भाई बोला, आज आंखों पर से भ्रम का पर्दा उठ गया। आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये लोग आपको भी कुछ नहीं समझते। लोग ही सही थे। रिश्ता करने के बाद हमें किसी ने कहा भी कि मना कर दो लड़के वालों को, उस घर का माहौल ठीक नहीं है। वहाँ केवल सुमित्रा देवी की चलती है। लड़का अपनी माँ की ही बात मानते हैं, वो तो अपने पति को भी नहीं बोलने देती। हम यह सोचकर रिश्ता निभा गए कि प्राची की जेठानी एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की भी तो इस घर की बहू है। जब वो रह रही हैं तो प्राची भी रह लेगी। सब सुनकर रीमा से भी रहा नहीं गया और अपने पति से बोली, मुझ तक तो ठीक था, लेकिन बस अब और नहीं। छोटे भाई की पत्नी बेटियों जैसी होती हैं, क्या उस पर हाथ उठाना आपको शोभा देता है? शर्म आनी चाहिए आपको। हम नहीं कहते कि आप अपनी माँ से प्यार ना करो, उसकी इज्जत ना करो, लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि वो जो कहें वो सत्य वचन। कभी आपने हमसे पूछा कि क्या बात हुई? आप हमेशा एक तरफी बात सुनकर सभी के सिर पर नाचने लग जाते हैं। माँ से प्यार करना सही है, पर अंधभक्त होना क्या सही है? हमारा भी उतना ही घर है, हम भी ब्याह कर आई हैं, भाग कर नहीं। अगर वो आपकी माँ हैं तो हमारी भी माँ समान हैं। सासू माँ माँ से कम नहीं होती। पता नहीं क्यों बहुओं से असुरक्षित महसूस करते हैं। आप दोनों माँ बेटा
तब तक सुमित्रा देवी भी बीच में आकर बोली, आंखों में घोर गुस्सा। तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला? मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मेरे बेटे बैठे हैं मेरी सेवा करने के लिए। जहाँ कल जाती हो आज चली जाओ। प्राची के पति से रीमा बोली, भाई तुम्हारा क्या कहना है? प्राची का पति बहुत भारी मन से बोला, जो भाई ने किया वो भी ठीक, जो मेरी पत्नी ने किया वो भी ठीक। अब मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना। हमारा अलग होना ही बेहतर होगा, क्योंकि माँ तो कभी हटेंगी नहीं लगाई बुझाई करने से। भाई का तो हर रोज़ यही काम है, माँ की सुनो और चढ़ जाओ राशन पानी लेकर, भले ही किसी का कसूर हो या ना हो। कहकर अपना सामान इकट्ठा करने लग गया और अपनी रसोई अलग कर ली। हो गए 3 के 13, आपस में बोलचाल बंद। जग हंसाई जो हुई वो तो हो गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।